Now students, come again, coming with you with question number 5 of exercise 11.2, 11.1 of constructions. थोड़ा रचना का क्वेश्चन नंबर 5 11 चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज का मैं आपको कराने जा रहा हूँ। इसमें आपको दे रखा है दो साइड दे रखी है, उसका बेस दे रखा है 6 सेंटीमीटर और दूसरी साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर और कह रहे हैं कि दोनों साइडों के बीच में जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री एंगल बनता है। अगर वो ABC है, देखो जो आपको गिवन है, गिवन आपको है BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल भी दे रखा है आपको 60 डिग्री। आपको इतना बनाना है और फिर आपको एक चीज़ और दे रखी है, वो ये दे रखा है, वो कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए ट्रायंगल बनाया जाएगा, जो ट्रायंगल बनाया जाएगा उससे छोटा एक ट्रायंगल और आपको बनाना है। वो ट्रायंगल इस ट्रायंगल से 3/4 करस्पॉन्डिंग साइड्स के करस्पॉन्डिंग में छोटा होगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ना आप लोगों को सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाने के लिए आप एक लाइन BC खींच लीजिए। BC 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की BC लाइन खींचिए। और पॉइंट B पर प्रकार रखते हुए चाप कीजिए। उसी दूरी का यहाँ से चाप और लगाइए। ये कितने एंगल का है, ये कितने एंगल आता है बेटा, ये लाइन अगर हम खींचते हैं कितने एंगल पे जाएगी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये 60 डिग्री एंगल की लाइन खींचती है। B से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगाइए। ये पॉइंट A हो गया, यानी ये 5 सेंटीमीटर आपकी भुजा आ गई। चलो उसकी दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर आ गई। एक को C से मिला दो बेटा। इस तरह से हमारे पास त्रिभुज ABC प्राप्त होता है जिसका बेस 6 सेंटीमीटर है, जिसकी दूसरी साइड 5 सेंटीमीटर है और उनके बीच का कोण कितना है, उनके बीच का कोण आपके पास 60 है ना। थोड़ा इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। अब देखिए आपको इस के करस्पॉन्डिंग एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो त्रिभुज से छोटा होगा और छोटा क्यों होगा, क्योंकि आपको किया है कि जो साइड्स होंगी, यानी जो आपका ये ट्रायंगल है इस साइड से इससे वो जो साइड होंगी वो आपकी 3/4 इन साइडों में 3/4 होगी। ओके, तो हम क्या करें 3/4, देखिए 3/4 में विच इज कैपिटल 3 और 4 कैपिटल है। यहाँ से हम एक एंगल एक्यूट एंगल यानी न्यू कोण बनाना होगा, एक लाइन खींचेंगे जो कि हमारी CBX होगी। क्या होगी CBX, ये लेस देन होगा 90 के। 4 बड़ा है तो B से हम 4 इक्वल चाप लगा लेंगे। नाम दे देंगे B1 B2 B3 B4। ओके, अब देखिए क्योंकि 4 इक्वल है, अब हमें क्या करना है, हमें 4 को, क्योंकि 4 इक्वल साइड्स हैं यहाँ पर और हमें उसे छोटा खींचना है, तो हम 4 को C से मिला देंगे। 4 को C से मिला दिया, 3/4 लाना है। तो हम क्या करेंगे, अब इससे पहला एक लाइन खींचेंगे B3 से, जो भी इस लाइन को कहीं ना कहीं क्रॉस करती हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैसे खींचे पहला लाइन खींचने का तरीका बता रहा हूँ। एक चाप लगाते हैं, इस चाप से यहाँ तक की दूरी लेते हैं, कितनी है वो हम प्रकार में भर लेते हैं। प्रकार में भर के देखिए यहाँ पर भी एक चाप लगा दिया था उसी दूरी का और वही दूरी काट लेते हैं जो हमारी यहाँ पर है। इसको जब हम इससे मिलाएंगे तो ये इसके पहला लाइन है, इसका नाम हम B3 पे देते हैं। तो ये जो हमारी B3T होगी पैरेलल होगी B4C की। साफ साफ लिख दे रहा हूँ, B3T पैरेलल
ओके, अब डी से इस AC के पैरेलल एक और लाइन खींचेंगे। तो ये कैसे खींचेंगे, यहाँ से चाप देख लेंगे उसी तरह से, तो यहाँ से एक चाप लगा दिया, जो दूरी का जितनी दूरी प्रकार और पेंसिल के बीच में यहाँ पर है वही दूरी की चाप यहाँ लगा दिया हमारा, और इस तरह से इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे जो गिनती की ऊपर मान होती है, इसका नाम होगा यहाँ, नाम देखो E। तो इस तरह से जो हमारी DE होगी वो पैरेलल होगी CE के। तो हमारे पास एक ट्रायंगल हमें मिलता है यहाँ पर, ट्रायंगल BDE। ये ट्रायंगल समरूप होगा किससे, ट्रायंगल BCE। ओके, क्योंकि जो हमारी साइड्स होंगी, अगर मैं साइड की तुलना करूँ, EB जो हमारी EB है, EB अपॉन AB, ये हमारी 3/4 के रेशियो में होगी, सारी की सारी। इसी प्रकार से जो हमारी DE है वो भी इसकी इक्वल होगी DE अपॉन AC, और इसी प्रकार हमारी जो BD है, BD अपॉन PC, ये सारी की सारी BD अपॉन 4 के रेशियो। ओके, तो इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए, इसकी रचना आपको लिखनी है, जिस तरह से मैंने आपको कराया उस तरह से इसकी रचना आपको करनी है, आपको लिखना है। देखो आप सब लोग, सबसे पहले हमने BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींची, BC को केंद्र मानते हुए चाप लगाया, उस चाप के 60 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची जो कि हमारी BA रेखा है। BA बराबर 5 सेंटीमीटर हमने चाप वाला काट ली, और इस तरह से हमारी BA रेखा हमें प्राप्त होती है। बिंदु A से C को मिलाया, इस तरह से हमारे पास जो त्रिभुज है वो त्रिभुज ABC प्राप्त होता है बेटा, और ABC तो हमें प्राप्त हो गया, उसी से हमें 3/4 ABC की जो साइड है उनका 3/4 साइड का हमें और ट्रायंगल बनाना है जो कि त्रिभुज ABC के समरूप होगा। ना हम क्या करेंगे, हमने B से BC के नीचे एक न्यू कोण बनाता हुआ BX लाइन को खींचा, और BX पर ही हमने 4 बराबर भाग लेंगे जो कि हमारे क्या है, जो कि हमारे इस तरह से है, B1 बराबर है B1, B2 बराबर है B2, B3 बराबर है B3, B2। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या बराबर होंगे। B4 को हमने C से मिला दिया, और B4C के पैरेलल, B4C के पैरेलल B3D हमने एक लाइन खींच ली, प्रकार द्वारा चाप लगाकर खींच लो, क्या कैमरे डाल सकते हैं। BC पर हमें वो बिंदु प्राप्त होता है। उसके बाद अभी हो गए D से DE जो कि पैरेलल है CA के, DE पैरेलल CA खींची, इस तरह से हमें BA पर एक बिंदु E प्राप्त होता है, और हमें इस प्रकार से BDE एक त्रिभुज प्राप्त होता है जो समरूप है त्रिभुज BCA के, और जो उसकी भुजाएं हैं उन भुजाओं का अनुपात है, तो EB अपॉन AB बराबर BD अपॉन AC बराबर BD अपॉन BC, और ये सब मिली होगी 4 के अनुपात में हैं। प्लीज नोट डाउन दिस। ओके डियर, सब लोग नोट करो इसे ध्यान से। कम बैक अगेन बेटा। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसका, इसमें आपको दे रखा है BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और दो एंगल दे रखे हैं 45 और 105 के। इस
तरह से आपको एक ट्राइंगल बनाना है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा ट्राइंगल बनाना है जो उसके समरूप है, और 4/3 रेशियो में उसकी साइड्स जो हैं 4/3 टाइम्स है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है BC = 7 है, एंगल B = 45 डिग्री एंड एंगल A = 105। क्लियर? Now we know that angle A plus angle B plus angle C equal to कितना होता है 180 डिग्री होता है। दो एंगलों की वैल्यू लगाओ। तीसरा एंगल हमें प्राप्त हो जाएगा। एंगल A 105 दे रखा है, 45 दे रखा है, एंगल C निकालो 180। 45 में उसको ऐड कर दो 180, तो एंगल C = 180 - 180। नाउ व्हाट वी गेट 30। बहुत सिंपल हो गया ये सवाल हमारे लिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे यहाँ BC = 7 सेंटीमीटर। नाउ अब हम पॉइंट B पर 90 डिग्री का एंगल खींचने के लिए चाप लगाएंगे, और इस चाप से 60 डिग्री यह आ जाए, 120 आ जाए, इन दोनों क्रॉस करेंगे तो यह आ जाए हमारा 90 डिग्री का एंगल खींचने में लाइन खींचेंगे। ओके, अब इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 45 डिग्री खींचेंगे। इस तरह से C पर हम 30 अंश कोण बनाने के लिए चाप खींचेंगे 60 अंश, और इन दोनों के बीच में जो होगा 30 अंश करेंगे। तो बेटा ये 45 डिग्री हो गया, ये 30 हो गया, और ये 105 हो गया। इस तरह से हमारे लिए एक त्रिभुज प्राप्त हो गया, वह त्रिभुज हमारा ABC है। अब सेकंड बात आती है, इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उन भुजाओं से 4/3 का हमें दूसरा, इन भुजाओं के 4/3 करके हमें दूसरा त्रिभुज खींचना है जो कि इसके समरूप होगा। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हमें खींचना है। अब हम क्या करेंगे, 4/3 की बात आती है, कितना खींचना है 4/3, तो बड़ा कौन सा है 4 है, तो हम B से एक न्यून कोण बनाते हुए लाइन खींचेंगे CBX, न्यून कोण है। अब यहाँ 4 बराबर भाग करेंगे, 1 2 3 4, नाम देंगे B1 B2 B3 B4। देखिए 4/3 खींचना है, ट्राइंगल से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, छोटे वाला अंक है इसको हम C से मिलाएंगे, और BC रेखा पर थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, पैमाने की सहायता से आप आगे बढ़ा देंगे। B4 से इसके पैरेलल B3 C के पैरेलल B4 से खींचेंगे लाइन, चाप लगाएंगे, ये दूरी लगेगी, यहाँ से चाप लगा के ये दूरी लगाते हैं, यहाँ से पैरेलल लाइन जो कि D बिंदु पर मिलती है, या C' नाम लगाओ, C' नाम ओके, C' पर मिलती है। अब हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेंगे इस चाप की, और यहाँ से एक चाप लगा कर उसी दूरी का चाप लगाएंगे, 30 अंश का कोण बना के लाइन खींचेंगे जो कि किसी न किसी बिंदु A' पर। इस तरह से हमारे पास एक त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा, उस त्रिभुज का होगा A'BC', ये समरूप होगा त्रिभुज ABC। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो हमने B4C' खींची है, B4C' पैरेलल है B3C है, और जो हमने C' A' खींची है ये पैरेलल है हमारी C। रचना उसी तरह से करोगे,
सबसे पहले हमने BC 7 सेंटीमीटर खींची, बिंदु B पर 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींची, इसका आधा लेने पर हमें 45 अंश की एक लाइन प्राप्त होती। उस पर हमने दूसरा बिंदु C पर हमने 30 अंश का कोण बनाते हुए लाइन खींची, जो कहीं ना कहीं इसको काटती है, और जहाँ पर ये दोनों लाइनें करती हैं वही हमारी क्या है, वही हमारी ए बिंदु है, और इस तरह से हमें बिंदु ABC प्राप्त होगा। B से हमने निरूपण बनाते हुए BX लाइन खींची, BX को 4 बराबर भागों में बांट दिया, B1 B2 B3 B4, B3 से C को मिला दिया, B3 C के पहला समांतर कहते हैं हिंदी में, B4 C डैश खींची, और C डैश से एक CA के समांतर C डैश A डैश खींची, A डैश BA लाइन को कहीं ना कहीं कट कर रहा है, वहाँ पर आएगा, और BC लाइन को जहाँ पर भी B4 से खींची हुई लाइन छू रही है वो बिंदु आएगा C डैश। इस तरह से हमें त्रिभुज प्राप्त होता है A डैश B C डैश, जो कि समरूप होगा त्रिभुज ABC के। इस तरह से बेटा आप इसको नोट कीजिए और सवाल कीजिए, नोटेड। और रचना आप लोगों को कॉपी पे बाकायदा लिखनी है, उसके नंबर होते हैं, सामने नंबर होते हैं, ठीक है। बिना रचना, अगर रचना नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। प्लीज क्लियरली इसको बनाइए, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको, उसको लिखना है आपको। अगर आपको यहां पर देखना है तो देखिए EB अपॉन EB, जो आपका A डैश B अपॉन AB है, यही बराबर होगी C डैश अपॉन B, C डैश B अपॉन BC डैश अपॉन BC बराबर होगी A डैश B डैश अपॉन BC। आपको 4/3 यहां से ये प्राप्त हो जाएगा, यानी जो बड़ी भुजा होगी, जो बड़ी वाली है और छोटी वाली में अगर आप देखोगे अनुपात, 4/3 का अनुपात है। ओके, इसी से नोट कर लीजिए। अच्छा सवाल है, सवाल करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसमें आपको कह रहे हैं ट्रायंगल बनाना है, जो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है और उसकी 2 साइड दे रखी हैं, वो साइड है आपकी 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा फास्ट इसको कराऊंगा और आप लोगों को रचना खुद लिखनी है, समझना है, समझ में आ गया होगा। एक आप BC लाइन खींच लीजिए और इस पर राइट एंगल बनाना। राइट एंगल बनाते हुए, और ये जो हमारी BC है, BC हमारी 4 सेंटीमीटर हमें खींची है, और जो हमारी दूसरी भुजा कितनी दे रखी है, ये कह रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर की, तो B से 3 सेंटीमीटर का एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर होता है। ए हो, ए को आप B से मिला दो, इस तरह से आपके पास त्रिभुज प्राप्त हो गया AC। कह रहे अब एक अनदर ट्रायंगल खींचना है, जो कि उसकी जो साइड है वो इसकी 5/3 गुनी हो। 5/3 गुनी होगी तो इससे बड़ी होगी, तो आप 5/3 गुनी 5/3 गुनी, तो आप B से खींचो ये, और इसके 5 बराबर से करो, 1 2 3 4 5। ओके, छोटा है 3, नाम दे दो B1 B2 B3 B4 B5। B को C से मिलाया और BC को आगे बढ़ाते हुए लाइन खींच दी। 5 से इसके पहला लाइन खींचेंगे हम, इसके पहला
B3C B3 ये खींचेंगे B5 की पैरेलल होगी B3B B3C ये B पॉइंट हो गया। अब इसको आगे बढ़ाया तो अब हम B से एक लाइन खींचेंगे जो कि हमारी BE होगी और पैरेलल होगी इसमें CA। ओके, इस तरह से तो हमारा ये E पॉइंट आ गया। तो हमारा जो ट्रायंगल आ गया ट्रायंगल BDE समरूप होगा ट्रायंगल BCA और जो हमारी भुजा होगी BD अपॉन BC इक्वल टू BE अपॉन CA इक्वल टू BE अपॉन BA बराबर होगी 5। इसकी रचना आप खुद कीजिए, मैं दो रचनाएं आपको लिखा चुका हूँ, खुद लिखेंगे तो ज़्यादा आएगा। नोट डाउन इट। बहुत ही सावधानी से रचना लिखना। सबसे पहले आप यह लिखना 5-4 सेंटीमीटर की बीसी लाइन खींची, फिर हमने 90 का कोण बना दोगे। यहाँ पर AB बराबर 3 सेंटीमीटर ले लिया और इस तरह से हमने यूनिट कोण बनाया CBX और उसे 5 बराबर भागों में बांटा। B3 को C से मिला दिया। B5 से हमने B3C के पैरेलल एक लाइन खींची जो कि B5B है और फिर D से हमने एक पैरेलल लाइन खींची जो कि हमारी CA के पैरेलल है D। ओके, देखिए इसी का ध्यान रखिए आप। उसके बाद देखेंगे हमें इस तरह से समरूप प्राप्त होता है।